हरिः ओम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित श्री शांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम ग्रहण दोष के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रहण दोष क्या है, कब लगता है और ये कैसे बनता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रहण दोष के बारे में आज के वीडियो को। ग्रहण दोष क्या है? तो देखिए, किसी भी लग्न कुंडली में किसी भाव में सूर्य के साथ यदि राहु या केतु की युति हो तो ग्रहण दोष लगता है। लेकिन ये तीनों में से कोई भी ग्रह अर्थात सूर्य, राहु और केतु में से कोई भी एक ग्रह शुभ स्थिति यानी योग कारक, उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में हो तो ग्रहण दोष नहीं लगता। यह दोष लगने पर सूर्य जिस भाव में राहु या केतु के साथ बैठा हो उस घर या भाव से संबंधित अच्छे या बुरे परिणाम देने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि राहु और सूर्य ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य पर ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य राहु और केतु को अस्त नहीं करता है। राहु और केतु सूर्य पर ग्रहण लगा देते हैं क्योंकि राहु और केतु ये दोनों ग्रह छाया ग्रह कहलाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। यहाँ पर हम एक उदाहरण कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं। सिंह लग्न की कुंडली उदाहरण के लिए यहाँ पर ली गई है, क्योंकि यह 5 नंबर से शुरू हो रही है। पहले घर में 5 लिखा है, इसका मतलब सिंह लग्न की कुंडली है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से बनी हुई कुंडली सिंह लग्न की कुंडली कहलाती है। यहीं पर यदि पहले घर में यानी लग्न में सूर्य और राहु की युति हो तो सूर्य अपनी दशा और अंतर दशा में सकारात्मक परिणाम देगा, स्वास्थ्य से संबंधित। वहीं अगर राहु की बात करें तो राहु यहाँ पर मारक है, इसलिए वह अपनी दशा और अंतर दशा में नकारात्मक परिणाम देगा। यहाँ पर राहु की शांति करनी आवश्यक है। राहु क्योंकि मारक है इसलिए इसके बीज मंत्र का जाप करके इसकी शांति की जा सकती है। उसके बाद दूसरे घर की बात करें तो सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य और राहु की युति हो तो यहाँ पर राहु अपने अति मित्र की राशि में है और सूर्य भी योग कारक है और अच्छे घर में बैठा है, और बुध जो कि कन्या राशि का स्वामी है वह भी सूर्य के मित्र हैं। अतः सिंह लग्न की कुंडली में यदि सूर्य और राहु की युति हो तो ग्रहण दोष नहीं लगेगा। इसलिए इन दोनों में से किसी की भी शांति करने की आवश्यकता नहीं है। तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव में सिंह लग्न की कुंडली में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 7वीं राशि यानी तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। अतः यहाँ पर सूर्य की शांति करना आवश्यक है। यद्यपि वह लगने से फिर भी यह अपनी दशा और अंतर दशा में नकारात्मक परिणाम देगा, क्योंकि यह नीच का है। उसके बाद राहु की बात करें तो राहु अपने अति मित्र शुक्र ग्रह की राशि यानी तुला राशि में स्थित है। इसलिए यह राहु जो है सिंह लग्न की कुंडली में अपनी दशा अंतर दशा में अच्छे परिणाम देगा यदि तीसरे भाव में सूर्य राहु की युति हो तो। उसके बाद में चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव में सिंह लग्न की कुंडली में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 8वीं राशि वृश्चिक होती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। राहु और मंगल अति मित्र हैं। राहु और मंगल
शत्रु है, नीच राशि में है। राहु अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में स्थित है, इसलिए यह इस घर से संबंधित नकारात्मक परिणाम देगा, अतः इसकी शांति करना परम आवश्यक है। सूर्य की बात करें तो सूर्य और मंगल दोनों आपस में मित्र हैं, इसलिए इसकी शांति करनी आवश्यक नहीं है। यह अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देगा। उसके बाद बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में सिंह लग्न की कुंडली में 9 नंबर की गिनती लिखी होती है। नवीं राशि धनु होती है। धनु राशि में राहु नीच का होता है, इसलिए यह अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं देगा। और यदि मारक हो तो यह अपने दशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा और ग्रहण लगा देते हैं, इसलिए बुरे अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं होता सूर्य। यही ग्रहण का मतलब है। तो यहाँ पर यदि पंचम भाव में सिंह लग्न की कुंडली में राहु और सूर्य की युति हो तो राहु नीच का होने के कारण इसकी शांति करनी आवश्यक है। उसके बाद छठे भाव की बात करें तो छठा भाव त्रिक भाव कहलाता है, इसलिए राहु और सूर्य की युति होने पर इन दोनों की शांति परम आवश्यक है बीज मंत्र के माध्यम से। उसके अलावा सप्तम भाव में अगर राहु और सूर्य की युति हो सिंह लग्न की कुंडली में, तो यहाँ पर सूर्य अपने शत्रु राशि में है, परंतु योग कारक होने के कारण यह नकारात्मक परिणाम नहीं देगा, अतः इसकी शांति करनी आवश्यक नहीं है। वहीं अगर राहु की बात करें तो राहु अपने अति मित्र शनि की राशि में है, तो इस प्रकार से इसकी भी शांति करना आवश्यक नहीं है। दोनों ही ग्रह राहु और सूर्य अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देंगे यदि सप्तम भाव में राहु और सूर्य की युति हो तो सिंह लग्न में। और वहीं अष्टम भाव की बात करें तो राहु और सूर्य की युति अगर अष्टम भाव में हो तो दोनों ही ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि ये त्रिक भाव में है। अष्टम भाव त्रिक भाव कहलाता है। उसके बाद में नवम भाव की बात करें, नवम भाव में सिंह लग्न की कुंडली में यदि सूर्य और राहु की युति हो तो यहाँ पर नवम भाव में सिंह लग्न की कुंडली में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। पहली राशि होती है मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है, इसलिए वह अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देगा। और राहु की बात करें तो राहु यहाँ पर अपने शत्रु ग्रह की राशि मंगल की राशि मेष राशि में है, इसलिए इसकी शांति करना परम आवश्यक है, क्योंकि यह अपने दशा और अंतर्दशा में नकारात्मक परिणाम देता है। उसके बाद बात करते हैं दशम भाव में यदि राहु और सूर्य की युति हो तो यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली में दशम भाव में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। दूसरी राशि वृषभ होती है। राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है, इसलिए यहाँ पर यह अपनी अंतर्दशा और दशा में अच्छे परिणाम देगा। वहीं सूर्य की बात करें तो सूर्य अपने मित्र ग्रह शुक्र की राशि वृषभ राशि में है, तो यह भी अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देगा। यहाँ पर यह ग्रहण दोष नहीं लगेगा। उसके बाद बात करते हैं एकादश भाव में यदि राहु और सूर्य की युति हो सिंह लग्न की कुंडली में, तो राहु एक तो अपनी अति मित्र की राशि में है और सूर्य भी योग कारक है और अच्छे घर में बैठा हुआ है। इस प्रकार से दोनों ही ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देंगे। और द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव में यदि राहु और सूर्य की युति हो तो दोनों ही ग्रहों की शांति करनी परम आवश्यक है, क्योंकि यह भाव भी त्रिक भाव कहलाता है, खर्चे का भाव है। इस प्रकार से सकारात्मक परिणाम नहीं देंगे, अतः दोनों ही ग्रहों की शांति करनी परम आवश्यक है। यदि सिंह लग्न की कुंडली में 12वें भाव में
सूर्य और राहु की युति हो तो यहाँ पर ग्रहण दोष लगेगा। अब बात करते हैं इनके उपाय। उपाय क्या क्या हैं? उपाय की बात करें तो सूर्य और राहु दोनों में से जो योग कारक हो उसके बीज मंत्र का जाप करें। मारक हो तो दान और बीज मंत्र दोनों कर सकते हैं, लेकिन योग कारक होने पर दान ना करें। और भी खास बात यह है कि तीसरे और 11वें भाव में राहु सदैव अच्छे परिणाम देते हैं, भले ही वह अपनी शत्रु राशि या मित्र राशि में ही क्यों ना हो। जैसे यहाँ पर राहु अपनी मित्र राशि तुला राशि में है, मान लो यहाँ पर मंगल की राशि में होता, 8 नंबर की गिनती लिखी होती, राहु और मंगल शत्रु हैं, तब भी तृतीय भाव में राहु अच्छे परिणाम ही देता। उसके अलावा योग कारक ग्रह यदि छठे, 8वें, 12वें भाव को छोड़कर शेष किसी भी भाव में हो तो वह हमेशा सकारात्मक परिणाम ही देते हैं। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।